हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ मार्च 2025 में। आपके लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पे रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा के बुक कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 of sword, Queen of wands, Ace of cups, King of sword, 2 of wands, okay, 8 of sword bottom of the deck। सबसे पहले साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, वर्गो है, लिब्रा है, लियो है, एक्वायरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। देखिए 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर ना एक डर है। ये इस डर के अंदर ही मतलब डर से बाहर नहीं निकलना चाहते। बेसिकली ये क्या है कि अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, कभी भी स्टेप फॉरवर्ड लेने से डरते हैं और बेसिकली ये रियलिटी देख नहीं पा रहे हैं कि ये क्या लूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपने आप को ये बंधा हुआ महसूस करते हैं। इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली अगर ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। ओके, कोई भी एक्शन लेने में। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो इसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट होने वाली है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब आपके लिए लाइक जीने मरने वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब आप या तो आर या पार, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे मैं बताऊँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पार। दैट मीन्स कि अब आपके लिए नई शुरुआत के अलावा और कोई चांस बचा ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। आपने इसके ऊपर अपना सब कुछ दारोमदार छोड़ा था, लेकिन इस पर भरोसा करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। नाउ अब आपको अपनी नई शुरुआत अपनी लाइफ में करनी होगी खुद से ही। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन ऑलमोस्ट आपको धोखा दे चुके हैं, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये जो पर्सन है ना, इसको ना किसी और के साथ आपने कहीं देखा है, या फिर अगर आपने देखा नहीं है तो आपने सुना ज़रूर है कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ इनका टाइम पास हो रहा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी और के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि इनको आपके साथ रिस्क नज़र आता है, और जिसके साथ अब ये हैं मे भी हो सकता है कि उनके साथ ये ज़्यादा सेफ़ फील करते हों। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी और स्टेबिलिटी वाइज भी। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से बहुत नाराज़ हैं और इस पर्सन को पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, और ये आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो ऑप्शन इनके काम नहीं आया तो एक ऑप्शन आप तो रहेंगे कम से कम। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग थिंग। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये कमिटमेंट देने से बच रहे हैं और किसी के भी खिलाफ़ जाने से बच रहे हैं, अपने घर वालों के खिलाफ़ जाने से बच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये उनके खिलाफ़ गए तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, जो कि मैंने बता दिया। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी है, तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने वाले हैं।
क्योंकि आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन के रिगार्डिंग भी और अपनी लाइफ के रिगार्डिंग भी। तो आप अब विक्ट्री के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से। सो आप इवन इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो देखिए किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके पास भी कमी नहीं है, ये आप ही का कार्ड है राइट नाउ। ओके, सो मे भी हो सकता है वैसे तो ये स्कॉर्पियो का कार्ड होता है, लेकिन क्योंकि ये एक वाटर साइन है तो ये और पहला कार्ड है तो डेफिनेटली ये पाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है अभी आपकी। एंड मैं बता दूँ आपके पास भी कमी नहीं है लोगों की, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। इस पर्सन से लाख गुना अच्छे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। लेकिन आप क्योंकि इस पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसी पर्सन को चांस देना चाहते थे। नाउ अब क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन सिर्फ आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस, वो वाले इमोशंस जिससे कि आप इस पर्सन के लिए कुछ एक्शन ले सकते, इस पर्सन के लिए आप दुनिया से लड़ सकते हैं, वो इमोशंस आप छुपा करके रख रहे हैं नाउ, क्योंकि आपको अब लग चुका है कि ये पर्सन डिज़र्व नहीं करता है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। सो यहाँ पर ये पर्सन वैसे इंट्रोस्पेक्शन करने लगा है। अब आप इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप इनसे नाराज़ हैं और आप इनको शायद हमेशा के लिए कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। तो इस पर्सन के अंदर ना बहुत इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। इसको ये भी लग रहा है कि कहीं ये गलत तो नहीं करने जा रहे हैं, इतना अच्छा पर्सन इन्होंने छोड़ दिया। देन मे भी हो सकता है इनको लाइफ टाइम में इनको कभी ना कभी ऐसा कुछ देखने को मिले जिससे इनको पछतावा हो कि इन्होंने क्या कर लिया। तो यस, ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है राइट नाउ हर्मिट कार्ड से, एंड वो जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है अभी भी, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके पास वापस जाना चाहिए या फिर ये जो थर्ड पर्सन जिसके साथ इनको अभी इनके घर वालों ने मिलाया है, जो मे बी रिश्ते के लिए देख रहे हैं ये लोग। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये बहुत इनडिसाइसिव है उन चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब ये जल्दी ही कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों पहले मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए ऐसा क्यों है कि ये डिसीज़न अब बड़ा लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर्सन से अलग होंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि आपके पास भी कमी नहीं है लोगों की, आपके पास भी लोग आपको अप्रोच करने के लिए तैयार हैं, आपको लव देने के लिए तैयार हैं, ट्रू लव, एंड ऐसे ऑफ़र्स आपके पास बहुत सारे हैं और अब ये जग ज़ाहिर होने वाला है। ओके, एंड ये न्यूज़ इस पर्सन के पास भी पहुंचने वाली है कि आपको अप्रोच करने वाले कई सारे लोग हैं जो उनसे काफ़ी बेटर हैं और आपके साथ आगे रिलेशनशिप चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। ये चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं होगी और ये पर्सन ना बहुत उतावले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी और अटैकिंग एनर्जी टाइप की मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं आपको फेस करने के लिए कि आप ऐसा डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हालांकि आप इस पर्सन को थ्रैश करने वाले हैं, क्योंकि एनीवे आप इस पर्सन का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं कि ये कोई डिसीज़न लें, लेकिन ये जब कोई डिसीज़न लेते ही नहीं है और अब आपको पता चल चुका है कि ये अभी थर्ड पर्सन को भी देख रहे हैं, तो देन व्हाट इज़ द पॉइंट कि इस पर्सन का वेट करें, राइट। सो आप इस पर्सन को थ्रैश कर देंगे इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपको लव ऑफ़र देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, प्रपोजल देने वाले हैं, डीप इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप से एक नई शुरुआत का प्रपोजल, रोमांटिक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप जो हैं अब अपना मन बना चुके हैं, अब आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, कट ऑफ करने वाले हैं। थ्रैश करने के साथ साथ 2-3 बार आपकी लड़ाई होने वाली है इस हफ्ते इस पर्सन से, एंड एक फाइनल बैटल भी। ओके, मतलब ये कि अब आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देने वाले। अब आप बिल्कुल रूड हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं तो नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आप अब अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं,
आपने इस पर्सन को मल्टीपल चांसेस दिए लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक ना सुनी और हमेशा आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश की, हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट किया है। तो अब आप अपना ऑप्शंस लेकर के अब आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे भाग रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए भाई, जो लोग यहाँ पर ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो मैं बता दूँ ये पर्सन दोबारा आएगा एंड अब की बार ये मैरिज का ऑफ़र लेकर के आएगा। ओके, एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी होने वाला है आप दोनों के बीच में। ये आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ये आपके लिए लॉयल रहेंगे, अब ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। सो अब आपको डिसाइड करना है कि अब इस पर्सन का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है कि नहीं, लेकिन इस हफ्ते शायद ये ना आए, इस हफ्ते बातचीत ज़रूर हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अबंडेंस आने वाली है आपकी लव लाइफ में एंड आपके लिए एक नई बिगनिंग भी होने वाली है। सो वेलकम कीजिए इस नई बिगनिंग का और अबंडेंस का। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।